और हम लोग अभी सैरी करके हटे थे। मैं पढ़ रही थी तस्बीह, जो फ़र्स्ट अशरे की तस्बीह है, और दानिश जो हैं वो पढ़ रहे थे फ़जर की नमाज़। मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी, तो मैं जो है वह तस्बीह कर रही थी जो पहले अशरे की होती है, वो है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसका मतलब ये है कि ए मेरे रब मुझे बख्श दे तू और मुझ पे रहम फरमा, बेशक तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बेहतर हम पे रहम फरमाने वाली है। तो ये है पहले अशरे की दुआ। तो दानिश नमाज़ पढ़ रहे थे और फ़ातिमा सो रही थी, और आज माशाल्लाह 5वां रोज़ा हो गया और हमने उसकी सहरी की है। और अगर रमज़ान की फ़जीलत की बात की जाए तो रमज़ान जो है वो सभी मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया गया है। आया वो इंसान बीमार ना हो, या कोई माज़ूरी या कोई तकलीफ़ या कुछ इस तरह ना हो, बाकी अदरवाइज़ रोज़ा जो है वो हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, सबको रखना चाहिए। और क्या कहते हैं, रमज़ान के महीने में जैसे हम सबको पता है कि जो शयातीन हैं उनको ज़ंजीरों से बांध दिया जाता है, बुराई के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जो कब्र है, जो कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं उन पे से जो अज़ाब है उसको हटा दिया जाता है। और ये महीना हमारे लिए इस्तग़फ़ार का भी है, गुनाहों की माफ़ी का भी है, हमारे मामलों में आसानी का भी है। तो बस जो है वो सुबह तो हो ही गई थी, ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ रहे थे सहरी के बाद, लेकिन हम सहरी के बाद सो जाते हैं। दानिश ऑफ़िस जाते हैं ऑलमोस्ट 10 बजे, और 8:30 उठते हैं तैयार हो के, वो 10 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं। तो जो उसके बाद जो है वो मेड आ जाती है, और सबसे एक अहम मैसेज समझ लें या कुछ ऐसे, मेरी मेड है, आप समझ रहे होंगे शायद नहीं, ये ऐसे ही बात है, लेकिन ये रोज़े भी रखती है, 5 से 6 घरों में काम भी करती है, पैदल आती है और पैदल जाती है। तो मैं कहती हूँ इसको कितना स्वाब मिलता होगा, घर घर जाके काम करना, रोज़ा भी रखना। काफ़ी हैं जो रोज़ा नहीं रखती हैं, लेकिन काफ़ी हैं जो रोज़ा रखती हैं, जिनको कहते हैं ना कि रोज़े के महीने का बहुत ज़्यादा एहतराम है। तो क्या कहते हैं, लेकिन हम में कुछ ऐसे हैं हम लोग, और ना ही तो इनको यानी कि मैं पूछती हूँ कि अच्छा तुमने सहरी क्या की, तुमने अफ्तारी क्या की, अफ्तारी में बाजी एक सेब सी, एक केला सी, ये था वो था, लेकिन जो क्या कहते हैं हम हैं, हमें सारी नेमतें हमारे पास हैं भी। हम अच्छे गर्मी का मौसम है तो हम एसी लगा लेते हैं कि गर्मी हो रही है, रोज़ा है, ये है, ये लोग गर्मी में काम करती हैं, अफ्तारी का कोई पता नहीं होता क्या है, क्या मामले हैं, मेहनत कर रही हैं धूप में, और हम लोग घरों में हैं और फिर भी हम रोज़े नहीं रखते हैं। हमें सारी नेमतें भी अल्लाह ताला की कहते हैं ना मुयस्सर हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं रखते। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि रोज़े जो है वो सब मुसलमानों पर, कोई इशू नहीं होता, कोई रीज़न नहीं है कि हमें प्यास लग जाती है, हमें चक्कर आते हैं रोज़े रखने से, हमें गर्मी में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, हमें प्यास, ये सब रीज़न्स जो हैं वो बात के हैं। रोज़ा रख के देखें, रोज़े से ना सिर्फ इंसान जिस्मानी तौर पर अच्छा फ़ील करता है, बल्कि ज़हनी तौर पर, और सब पे फ़र्ज़ है और हमें रोज़े रखने चाहिए। तो बस मेरा यही मैसेज है कि हम सबको ये रोज़े रखने चाहिए, और इस महीने की कहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और इस महीने इबादत करने का, आप जो नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा अदा करते हैं, उसका आपको नॉर्मल डेज से ज़्यादा स्वाब मिलता है, जो आपकी आखिरत के लिए, हम सब कहते हैं ना, हम सब आखिरत हर चीज़ अपनी भूल चुके हैं, हमें पता है, हमें लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन दुनिया में ही रहना है हमने, बाद में और कुछ नहीं है, लेकिन बाद के भी मामलात हैं, उनके लिए भी कहते हैं पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो बस हम जाएंगे, मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं कर सकती, तो मैं बस यही बोलूँगी कि हम सबको अल्लाह तौफीक दे रोज़े रखने की। और बस मैं अब नीचे आ गई थी, और ऑलमोस्ट जो है वो 3:45 तक का टाइम हो रहा था, और अब मैंने करनी थी अफ्तारी की तैयारी। तो बस आज मैं जो है वो स्पेशल, जो अफ्तारी में कुछ भी नहीं हुई, वही नॉर्मल की चीज़ें हैं, बट आज मैं खाने में थोड़ा स्पेशल बना रही हूँ, और वो है कढ़ी चावल। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। दूध वगैरह मैंने गर्म करके रख लिए थे, जो चाय की शाम का दूध होता है, और जो हम लोग दूध बनाते हैं इलायची वाले का दूध, वो भी, ताकि वो ठंडा हो जाए। और जी हम आज वही बनाएंगे, आज हम पकोड़े बनाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं, वो जो कल मैंने लास्ट व्लॉग अपने व्लॉग में
ब्रेड पकोड़ा शेयर किया था, वो भी क्योंकि उसका जो मटेरियल था वो पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा क्यों ना आज उसको बना लिया जाए। तो पकोड़ों का मैंने जो है वो जो भी सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने सारी काट ली थी, जिसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब मैंने काट के रख लिया था। और ये मसाला जो है वो मैं कड़ी का थोड़ा सा, जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, प्याज और हरी मिर्च और ये करके ऑयल में थोड़ा सा कर लिया है। मसाला अच्छी तरह इसका कलर आना चाहिए मसाले का। उसके बाद ये जो आप दही और बेसन को, दही की क्वांटिटी रख, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लस्सी गड़ी नहीं पसंद ना, तो बेसन के आधा किलो अगर आप बना रहे हैं आधा किलो दही में, तो 3 से 4 स्पून इनफ है कड़ी के, और आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैंने मसाला अच्छी तरह उसको भूनना होता है, एक कलर आता है जिसकी वजह से वो कलर आपकी कड़ी में आता है। तो बस अब मैं इसको थोड़ा लो फ्लेम पे कर दूँगी। ऑलमोस्ट कुछ लोग तो काफ़ी टाइम लगाते, 3-3 4-4 घंटे तक बनाते रहते हैं। तो देखिए मेरा कलर आ रहा था कड़ी का, लेकिन मैं घंटे तक जो है वो इसको रखूँगी लो फ्लेम पे। पकौड़ों का मसाला मेरा बन चुका था, साथ साथ मैं तैयारी करी थी क्योंकि थोड़ा टाइम लास्ट टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। और ज़ोहर की नमाज़ मैं पढ़ के आती होती हूँ, असर की नमाज़ और इशा की, मगरिब की नमाज़ मैं नीचे ही पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा रूम ऊपर है। मैंने दही बड़े बना लिए थे और पकोड़े फ्राई कर रही थी। किसके लिए? आज मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। और आज मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है, और बेकिंग सोडा आप प्याज, हरी मिर्च, धनिया, बेकिंग सोडा, नमक और जो भी आप पकोड़ों में मिक्स करते हैं उसके बनाएं, और पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और क्या कहते हैं, ये देखें मेरे पकोड़े बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन रहे हैं, और इनको बस अब मैं डालती रहूँगी कड़ी में। मेरी कड़ी बिल्कुल लो फ्लेम पे है, और कुछ लोग लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते हैं कड़ी को तड़का, लेकिन हम लोग लगाते हैं वो जो मोटी लाल मिर्च होती है वो, और ज़ीरा, इसका हम एंड पे तड़का लगाते हैं। साथ साथ में फ्रूट चाट भी बना रही थी। आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ हाथ डाला है मैंने बहुत जगहों पे हाथ डाला होता है। हाथ से मुराद ये है कि बहुत काम करने होते हैं ना, मतलब हर चीज़ को देखना पड़ता है, जिसमें ड्रिंक से लेकर, खाने से लेकर, फ्राई चीज़ों से लेकर, चाट से लेकर हर चीज़ देखनी होती है। क्योंकि जैसे मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि जो सहरी है उसकी सारा इंतज़ाम मेरी देवरानी करती हैं, और जो अफ्तारी है उसका सारा इंतज़ाम मैं करती हूँ। तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अगर आपको पता है कि आपने ही करना है। तो ये तड़के की चीज़ें हैं जिसमें है ज़ीरा और मोटी लाल मिर्च, इसका मैं तड़का लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल लेके एंड पे। तो रोज़े माशाल्लाह अब तक अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे रोज़े आगे जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ रही है। स्पेशली कल और आज गर्मी ज़्यादा थी, और मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। और जब स्पेशली आप चूल्हे पे होते हो ना, और अगर आपका बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, और उसके पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा रोज़ा है, घर में सबके रोज़े होते हैं लेकिन बच्चों के नहीं होते। उनको खाना पिलाना, उनके लिए बनाना, उनको नहलाना, उनके साथ 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 चलना रोज़े की हालत में इज़ टू डिफ़िकल्ट। और पहले मैं अपनी भाभीयों को देखती थी जब मैं अनमैरिड थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है। अच्छा, हम लोग काफ़ी लोग होते थे देखने के लिए ना, तो यहाँ हाँ, मेरी ये फ़ातिमा चली जाती है ऑलमोस्ट 4-4:30 मेरी देवरानी के पास, फिर मैं आराम से रिलैक्स काम कर लेती हूँ। वरना फ़ातिमा देखें कितने मज़ेदार कड़ी बन रही है और पकोड़े गरम गरम अंदर जा रहे हैं। और अब हमारी बारी आई है तड़के की, जिसमें हमने लिया है ज़ीरा और मोटी लाल मिर्च। और आप मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और विद द टाइम हर चीज़ में बेहतरी आती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा लेकर आ सकूँ, कुछ अच्छा बोल सकूँ, कुछ अच्छा मैसेज दे सकूँ। और जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, जिस तरह मैं अपनी लाइफ गुजारती हूँ उस तरह, उसके हिसाब से। और ये देखिए बस हमारे तड़के की भी जो है वो तड़का भी हमारा रेडी है। और ये एंड पे लगाना होता है जब आप पकौड़े डाल देते हो, बस फ्लेम बंद, चूल्हा जो कड़ी वाला होता है। और लो फ्लेम पे जो कड़ी बनती है ना, वो कोई नहीं है। कुछ लोग बहुत क्विक बनाते हैं, लाइक 15 मिनट्स में और 20 मिनट्स में, जैसे वहाँ पकौड़े बनाए या कड़ी का मसाला जल्दी डाला। जो लो फ्लेम पे बनती है कि उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो कड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी। चावल भी मैंने बॉईल करके रख लिए थे। जैसे मैंने बताया था कि कल जो मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, मैं बेसन लगा के नहीं फ्राई करती, मैं विदाउट बेसन करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है।
तो मेरा उसका जो है ना, मैंने जो बनाया था मटेरियल वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना उसको यूज़ करूँ ना, वरना ये गर्मी का मौसम है, ख़राब हो जाता है। तो ये देखेंगे जो कॉर्नर्स थे ब्रेड के मैंने रख लिए, इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी ताकि जब मैं कटलेट्स या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ब्रेड क्रम्स लगने हैं उसमें इंतज़ाम कर सकूँ। इसको बिल्कुल ना पिघा करें, इसको ग्राइंड करके रख लिया करें, और जो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे क्रम्स आपको घर में आप खुद बना सकते हैं ब्रेड के कॉर्नर्स के। तो बस मेरे ये तैयार थे, मैं इसको थोड़ी सी रखूँगी फ्रिज में फ्राई से पहले। और अब मैं दोनों कढ़ाई पकौड़ों वाली और दूसरा पैन जो है वो रख कर लो फ्लेम पे मैं जाऊँगी असर की नमाज़ पढ़ने। और ये है बर्फ़, मैं बर्फ़ रखती हूँ इस बड़े वाले स्टील वाले डोल शोल या बाउल में समझ लें, क्योंकि इसमें एक तो बर्फ़ ज़्यादा जमती है, जो आइस क्यूब्स होते हैं ना उससे ड्रिंक इतनी ठंडी नहीं होती है। तो मैं दोनों में हाफ़ करके करती हूँ। और मैंने इसमें जो था क्या कहते हैं रूह अफ़ज़ा भी मिक्स कर दिया था। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, इसके बाद मैं इसमें मिलाऊँगी पानी, और बस इस तरह मेरी ड्रिंक्स भी तैयार हो जाएंगी। और देखिए मैंने दोनों चूल्हे जो हैं वो लो फ्लेम पे कर दिए हैं, क्योंकि मुझे असर की नमाज़ पढ़नी होती है। और वैसे मेरा वज़ू ही रहता है थ्रू आउट, क्योंकि मैं जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, मेरा वज़ू होता है। लेकिन फिर मैं एक बार फिर जो है अपना वज़ू रिफ़्रेश कर लेती हूँ। और मैं लगा रही थी 92 न्यूज़, उस पर जो नशरियात आती हैं रमज़ान से रिलेटेड, क्योंकि वो लाहौर की टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, तो वो लगाती हूँ। और हम लोग लगाते हैं यूट्यूब से, यूट्यूब पे लाइव जो है 92 न्यूज़ आता है, और इस पे जो रमज़ान की नशरियात आती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो हम उसे ही देखते हैं रोज़े के वक्त। थोड़े एक तो अज़ान का पता चलता है, और एक थोड़ा बहुत कुछ ना दुआ होती है, नातें पढ़ी जाती हैं, तो एक अच्छा वो उस वक़्त टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो बस मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी, और थोड़ा ही टाइम लगता है, वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ असर की, और कढ़ाई में रख के जाती होती हूँ कि जब मैं आऊँ ऑयल गर्म हो और बस हमारी जो फ्राई की चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएँ। तो आई थिंक 15 या 20 मिनट्स लगते हैं मुझे चीज़ें फ्राई करने में, और मैं दोनों तरफ से हाथ चला रही होती हूँ, राइट एंड लेफ़्ट। एक चीज़ में आप आ जाओ ना, करते रहो तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको मुश्किल कुछ नहीं लगता है, और कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, आपकी नीयत असली में सही नहीं होती है। मैं समझती हूँ जब आप कुछ कर नहीं रहे ना, आप किसी काम को ले रहे हो, यार ये नहीं होना, ये असली में वक़्त हमारी नीयत नहीं होती, लेकिन हम कोई काम नीयत से करें ना, वो डेफ़िनेटली आपके लिए ईज़ी हो जाता है, और वो हो जाता है। तो बस हमारे गरम गरम पकोड़े भी रेडी थे, और दूसरी तरफ जो ब्रेड पकोड़ा था वो भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी था। अच्छा, मुझे इसका अभी तक नाम नहीं, क्योंकि ये मैंने मेरी जो देवरानी थी वो बनाती थी, उनको मैंने देखकर जो है वो सीखे हैं। नाम मुझे अभी तक नहीं पता हो चलता कि मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब से भी सर्च किया कि मैं एक सा प्रॉपर नेम निकालूं, बट इसको ब्रेड पकोड़ा बोलूँ, समोसा बोलूँ, या जो भी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। मैंने इसकी एक शॉर्ट क्लिप भी बनाया है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसको भी देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस अब हम करेंगे इफ्तार, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।